बहुत ही आदर के योग्य आदरणीय केंद्र सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, सबसे बड़ी प्रशंसा राव साहब की इस बात की होती है कि इतनी लंबी राजनीति के बाद भी जिनकी छवि एक ईमानदार मंत्री की है, एक ईमानदार राजनेता की, एक लंबे पड़ाव में अपनी उस छवि को साथ लेके चलना, राजनीति में भी होते हुए भी सीधी बात कहने के लिए राव साहब को जाना जाता है। सच्ची और सीधी बात उनकी पहचान है। आज इस मौके पर जब हम समस्त शहीदों का सम्मान करने के लिए आज यहां आए हैं, मैं पटौदा को चुनने के लिए मैं समिति का और राव साहब का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यहां मुझे उन सब लोगों का आज सम्मान करने का मौका मिल रहा है जो उन वीरों के परिवारों से आए हैं जिन्होंने शहादत दी है, चाहे नसीबपुर के मैदान में दी है, चाहे 90 साल की उसे 57 से 47 तक के स्वतंत्रता के संग्राम में दी है, और चाहे आजादी के इन 75 वर्षों में दी है। ये 75 वर्षों का ये उत्सव पटौदा और झज्जर की भूमि पर मनाने के लिए आज पधारे हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मुझे इस कार्यक्रम का अध्यक्ष बताया गया, लेकिन वास्तव में मेरे मन के भाव वो स्वागत अध्यक्ष के हैं। मैं आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं इसी भाव से। हमारे बीच में बहन आरती राव का उद्बोधन हमने सुना, बड़े जुझारू विचार हैं। हमारे बीच में हरियाणा के 2 मंत्री बनवारी लाल जी और ओम प्रकाश जी यादव, यहाँ की सभा ने, जिले की यादव सभा ने कुछ मांगे दी हैं। मांग पत्र मैं उन्हीं को सौंप दूंगा, कोई बड़ी नहीं है, उनके लिए दोनों पूरी कर देंगे। 17 मांग है, 1 केंद्र की मांग है, बाकी तो यहीं की हरियाणा की है। और जो केंद्र की मांग है उसके लिए राव साहब, मैं स्वयं, धर्मवीर सिंह जी, रमेश कौशिक जी, डॉक्टर अरविंद यादव, नहीं सॉरी, डॉक्टर अरविंद शर्मा और डीपी वत्स जी, वो सारे मिलकर, राजनाथ सिंह जी से भी मेरा खूब प्रेम है। और आपको मालूम है कि जब हम प्रेम के साथ और भी ऊपर जाते हैं तो हमारी बात को सुना जाता है, उसका मान रखा जाता है। तो जो अहीर पालकी रेजिमेंट का विषय उठा है, हम सब मिलकर उसको आगे लेकर बढ़ेंगे। इस मौके पर हमारे विधायक सीताराम जी, लक्ष्मण जी, पूर्व विधायक विमला जी, मंच पर उपस्थित अन्य मौजूद हाजिरी, सबसे बड़ी बात अगर कोई कही है तो जननी जने तो संत जन याद आता या सूर, ना रही क्यों ना बांझनी क्यों मुक्त गवायो नूर। और उसमें भी सबसे बड़ा अगर किसी को मानते हैं तो शहीद को मानते हैं, क्योंकि शहीद के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, युद्ध में बलिदान देने वाला व्यक्ति सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है, सीधा मेरे चरणों को प्राप्त होता है। भक्त को तो फिर भी भक्ति करनी पड़ती है। और ऐसे आज वीरों का सम्मान करने के लिए, राव तुलाराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो नसीबपुर में लड़े। मुझे याद है जब रामधारी सिंह दिनकर रेहाम ने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के चित्र लगाए हैं, उनकी समाधि पर गए थे तो मिट्टी का टुकड़ा उठाकर 2 लाइनें लिखी थी, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा। आज जो हम बलिदानियों के नाम ले रहे हैं, अपना जोश बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, अपना तेज बढ़ाने के लिए। ये वो लोग हैं जिनकी स्मृति में इंफाल में आजाद हिंद फौज के जहां 26,000 लोगों ने बलिदान दिया था, वहां कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि हमने अपने सुनहरे कल के लिए
हमने आपके सुनहरे कल के लिए अपना आज का बलिदान किया है। इन लोगों ने हमारा भविष्य अच्छा हो इसलिए आपने उस आज का बलिदान किया था। हम इनके आभारी हैं, ऋणी हैं। जब यहां हम आए तो तिरंगा ध्वज फहराया गया। तिरंगे के बारे में जनरल साहब फौज में रहे हैं। तिरंगे के बारे में कहा जाता है तिरंगा हवा से नहीं फहरता, तिरंगा बलिदानियों की सांसों से फहरता है। बहन आरती रेजांगला के वीरों की चर्चा कर रहे थे। निर्मला सीतारमन जी जब रक्षा मंत्री थी, मैं उनके मिलने के लिए गया था। मातनल वाले सैनिक स्कूल के लिए गया था, मातनल के लोग साथ थे। निर्मला सीतारमन जी अपनी सीट से खड़ी हो गई। मैंने कहा आप बड़े हैं, मैं तो हरियाणा में एक छोटे से स्टेट में मंत्री हूं, उस समय मंत्री था। निर्मला सीतारमन ने जो कहा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। निर्मला सीतारमन ने कहा धनखड़ जी मैं आपके सम्मान में नहीं, मैं भारत की रक्षा मंत्री हरियाणा के बलिदानियों के सम्मान में खड़ी हुई हूं। मैं भारत की रक्षा मंत्री, मैं रेजांगला के वीरों के सम्मान में खड़ी हुई। ये शब्द निर्मला सीतारमन जी ने कहे थे। ये मामूली शहादत नहीं है, ये बलिदान की मामूली कथाएं नहीं है। ये आजादी का अमृत महोत्सव 75वां साल है। एक एक ऐसे बलिदान की कथा को हमने उजागर करना है, पब्लिक डोमेन में लेके आना है। वो 90 साल की लड़ाई, ये 75 साल इस आजादी को बचाए रखने का संघर्ष, इस सब की शुरुआत मैं ये मानता हूं कि आज का ये महोत्सव 75 साल का एक शानदार महोत्सव रखा है अहिरवाल के लोगों ने। इसलिए आपका अभिनंदन है, वंदन है। और सब शहीदों को याद करने का आपने शुरू किया है जो उस 90 साल की लड़ाई में 1857 से 1947 तक कहीं ना कहीं बलिदान हुए थे। ये इलाका जिसकी चर्चा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने की है, गांव गांव वीर भूमि, अगणित है शौर्य गाथा। और आजादी के इस 75वें साल में शहीद दिवस पर पूरा हरियाणा है तुमको शीश नवाता, शीश नवाता। थारे बलिदानों से वीरों भारत मां गौरवान्वित है। भारत जो गीत गाया है, एक एक ने 10 को मारा, कौन थे? रेजांगला के वीर थे। अभी बहन बता रही थी कि 114 ने 1300 को मारा। 1 से 10 से भी ज्यादा की श्रृंखला है। ये गीत ऐसे नहीं लिखे गए, जिन वीरों के शान में लिखे गए हैं, जिनके बलिदान में लिखे गए हैं। ऐसे बलिदानी वीरों की शौर्य गाथा इस वक्त उजागर करने का वक्त है। मुझे फक्र है एक बात पर, काम तो मंत्री के नाते अनेक किए होंगे, लेकिन एक बात पर मुझे फक्र है, जनरल वत्स जी आप भी उसकी प्रशंसा करोगे, हरियाणा के सभी वीरों के नाम उजागर हों, पब्लिक डोमेन में रहे। इसलिए हर गांव में ग्राम गौरव पट लगवाया, उन वीरों के नाम उनके गांव में उजागर करने का प्रयास किया जिन्होंने कभी भी बलिदान दिया है। हमारे थे वो, चाहे वो अंग्रेजों के सामने लड़े, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़े, थे तो हमारे अपने आजाद हिंद फौज में लड़े। और चाहे वो 62 में लड़े, 65 में लड़े, 71 में लड़े, कारगिल में लड़े। हम अपने हर उस बुजुर्ग को याद करना चाहते हैं जिसका इतिहास बलिदानी है, जिसने शहादत दी है, जो हमको गौरवान्वित करता है। सही कह रहे थे, ये भूमि वीर भूमि है। राव सिंह विक्टोरिया क्रॉस विजेता, सेकेंड वर्ल्ड वार, पलड़ा गांव के, मेरे गांव के बदलू सिंह, फर्स्ट वर्ल्ड वार आज ही का दिन 23 सितंबर 2018 जॉर्डन में लड़ते हुए विक्टोरिया क्रॉस जीता था। एक जिले में से 2-2 विक्टोरिया क्रॉस, ऐसे विजेता लोग इस धरती पर हैं जहां आज का यह आयोजन हो रहा है। ऐसी वीर भूमि ये है। ऐसी वीर भूमि से आए हुए सभी के हृदय में मैंने एक गीत लिखा था जब हरियाणा के 50 साल हुए थे। बनवारी लाल जी को याद है, ये उस मंत्रालय में भी थे। हरियाणा हरि की धरा है, उच्च यहाँ की परंपरा है। उस गीत को फिल्माया हमारे एक साथी ने। वो मेरे पास आया, वो कहने लगा मैं इस गीत को फिल्माना चाहता हूं ओम प्रकाश जी, इसमें उच्च परंपरा कौन सी सोचते हो, मैं वही दिखाना चाहता हूं। मैं आके उच्च परंपरा यह है जब बेटा शहीद होता है बॉर्डर पर और उसका शव उसके गांव में आता है और पिता अगर जिंदा है तो अपने पोते को ध्वज पकड़ा के कहता है कि अब तुम जाकर लड़ना। ये इस भूमि की उच्च परंपरा है।